उसने उसे मार डाला सर। मेरे संजू को मार डाला सर। सर संजू बहुत अच्छा इंसान था। मैं संजू से बहुत प्यार करती हूँ। बाय संजू। बाय। हाँ कैसा है? Oh, this? It's really good. थैंक यू। हाय। संजय, हाय। पेस्ट्रीज। जो तुम लाए हो, ट्राई करके देखूंगी एंड आई लेट यू नो हाउ इट टेस्ट्स। पेस्ट्री के पैसे देने के बाद भी वो जा ही नहीं रहा था। He was constantly eating my brains with his और कुछ नहीं, you can go now. Oh God. मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पूछ नहीं है मगर पूछ की तरह पीछे रहता है। उससे बोल दूं? तुम्हारा ध्यान रखूंगा। दिस इज फॉर यू। संजू! संजू! दो 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी मारीचिका, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मारीचिका मूवी के बारे में हम जानेंगे, ये मूवी कैसी रही है, हिट रही है, फ्लॉप रही है, मूवी का बजट कितना था, मूवी में कौन कौन लीड रोल में है और मूवी की शूटिंग कहाँ पर हुई है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मारीचिका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मारीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है।
और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के दो अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद सातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के दो पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा, परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकता के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका।
सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरा बदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो ये मूवी मरीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मरीचिका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने NRI की भूमिका निभाई है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब कुछ परफेक्ट है, सॉन्ग भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसको देखेंगे, हिट रही है, फ्लॉप रही है, मूवी का बजट कितना था, मूवी में कौन कौन लीड रोल में है, और मूवी की शूटिंग कहाँ पर हुई है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मरीचिका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से YouTube जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मरीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा
इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA-13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी
वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतेश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनशील वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी मरीचिका मूवी जो है काफी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा के कैरियर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मरीचिका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने मूवी में कौन कौन लीड रोल में है और मूवी की शूटिंग कहाँ पर हुई है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मरीचिका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है।
29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मरीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था और काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल
उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी। वह उससे शादी करेगा, परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है, जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्य को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी मरीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है,
और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मारिचका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं जिन्होंने एनआरआई की भूमिका निभाई है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मारीचका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में, दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है
कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है, जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था, जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी, जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है, जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतेश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू, मरीचिका और बैंकर लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनशील वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी, मरीचिका मूवी जो है काफी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा के कैरियर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है, जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके
खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मारिचका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मारीचिका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था, और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था, और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की और इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में, दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू
ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी एनआरआई महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन बैंकर लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर एसआई अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था, जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी, जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है, जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और बैंकर लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्य को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीचिका की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी मरीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है,
वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मारीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू जिसकी खुद की बेकरी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मारीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मारीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मारीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मारीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मारिचका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने NRI की भूमिका निभाई है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक सुपर हिट मूवी में से एक है। एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जाने तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की और इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे YouTube स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मारीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मारीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2
पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी एनआरआई महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर एसआई अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी वह उससे शादी करेगा, परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्य को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकता के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनशील वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से छेड़ देंगे
तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो ये मूवी, मारीचका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मारीचका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मारीचका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है, जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मारीचका के किरदार में जो लड़की है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मारीचका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मारीचका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं, यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मारीचका की हत्या कर दी थी, उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मारीचका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मारीचका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था, और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था, और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मारीचका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने
SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है। थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के दो अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के दो पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्य को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग
और अप्रत्याशित मोड़ आए हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो यूट्यूब पर ये जो मारीच का मूवी है इसने धूम मचा रखी है। मारीच का मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मारीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि देखा जाए तो ये मूवी मारीच का मूवी जो है काफी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफी अच्छे से समझाया है और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा के कैरियर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मारीचका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मारीचका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मारीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू जिसकी खुद की बेकरी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है जो कि मारीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मारीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मारीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मारीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मारीचिका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं जिन्होंने कि एक सुपर हिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की और इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मारीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने
पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने बैंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र बैंकट लक्ष्मी के दो अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद सातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के दो पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण बैंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन बैंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी वह उससे शादी करेगा, परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतेश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और बैंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेन्नेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनशील वातावरण तैयार करता है।
जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। यूट्यूब पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो यूट्यूब पर ये जो मारीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मारीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से छेड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो ये मूवी मारीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा केकर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मारीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मारीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है, जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मारीचिका के किरदार में जो लड़की है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मारीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं, यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी, उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मारिचका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने हिट रही है, फ्लॉप रही है, मूवी का बजट कितना था, मूवी में कौन कौन लीड रोल में है, और मूवी की शूटिंग कहाँ पर हुई है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तेलुगु सिनेमा के समकालीन परिदृश्य में मनोवैज्ञानिक और अपराध थ्रिलर फिल्मों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सतीश कासेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्म मारीचिका, जो कि 2026 की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मारीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था, और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जाने तो ये मूवी
तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको ओटीटी पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की और इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के दो अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के दो पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा
और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेन्नेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनशील वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मारीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मारीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से छेड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो ये मूवी मरीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है, जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं, यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी, उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मरीचिका के किरदार में रेजिना ही नजर आई हैं, जिन्होंने NRI की भूमिका निभाई है, और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक सुपर हिट मूवी में से एक है। एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से YouTube जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मरीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के
व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA-13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे YouTube स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में, दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा। परंतु मरीचिका का भूत या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है, जो मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है,
शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्यों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी मरीचिका मूवी जो है काफी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा के कैरियर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है, जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं, यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी, उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो मूवी की एक सुपरहिट मूवी में से एक है, एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय सिनेमाई प्रयास के रूप में उभरती है। 29 मई 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद इस फिल्म ने अपने कथानक की पेचीदगियों और अद्वितीय चरित्र चित्रण के कारण फिल्म समीक्षकों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का ध्यान आकर्षित किया है।
विशेष रूप से यूट्यूब जैसे मंचों पर फिल्मों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाले क्रिएटर्स के लिए यह फिल्म सामग्री का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। चिल्का प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित और राजीव चिल्का तथा मैना चिल्का द्वारा निर्मित मरीचिका एक ऐसी फिल्म है जो मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा के पारंपरिक ढांचे से अलग हटकर एक गैर रेखीय कथा शैली को अपनाती है। फिल्म का प्रदर्शन और उसके बाद के डिजिटल वितरण की समय सीमा इसके व्यावसायिक जीवन चक्र को रेखांकित करती है। फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से इसकी संवेदनशील विषय वस्तु के कारण UA 13+ प्रमाण दिया गया था और इसकी कुल अवधि 138 मिनट यानी कि 2 घंटे 18 मिनट निर्धारित की गई थी। अगर इस मूवी के बारे में हम और जानें तो ये मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका जो प्रदर्शन था और काफ़ी शानदार रहा था और अमेजोन प्राइम पर इसको OTT पर यानी कि रिलीज किया गया था, जो कि 20 जून को इसको रिलीज किया गया था। व्यावसायिक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जहां प्रमुख फिल्म समीक्षकों ने इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी और इसके धीमे स्क्रीन प्ले की ओर इशारा किया। वहीं कुछ ऑनलाइन डेटाबेस और दर्शकों के बीच इसकी रेटिंग में पर्याप्त भिन्नता देखी गई। यह विरोधाभास स्वयं में एक ऐसा विषय है जिसे यूट्यूब स्पष्टीकरण के द्वारा देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मानी गई थी। फिल्म मरीचिका की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकारों को अभिनय है और किरदारों के बीच का गहरा तनाव है। सतीश कासेट्टी ने पात्रों के चयन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्थापित सितारों के साथ साथ मजबूत चरित्र अभिनेताओं को स्थान दिया गया है। अगर इसके बारे में और जाने तो अनुपमा परमेश्वरन ने वेंकट लक्ष्मी का किरदार निभाया है, रेजिना कैसेड्रा ने मरीचिका का किरदार निभाया है, विराज अश्विन ने संजय यानी कि संजू का किरदार निभाया है, अजय घोष ने SI अंजी बाबू का किरदार निभाया है, थगु बोस रमेश ने सहायक भूमिका में नजर आए हैं और भद्रम भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं। समीक्षकों के अनुसार अनुपमा परमेश्वर ने अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक को चुना। उनके चरित्र वेंकट लक्ष्मी के 2 अलग अलग रंग, पहला एक मूक प्रेमी के रूप में और दूसरा एक मानसिक रूप से प्रताड़ित या शायद बेहद शातिर मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक को लगातार दुविधा में रखते हैं। वहीं रेजिना कैसेड्रा ने NRI मरीचिका के रूप में स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फिल्म विश्लेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भ्रामक पहलू इस फिल्म के कथानक के संबंध में विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध जानकारी का विरोधाभास है। इंटरनेट और विकिपीडिया पर इस फिल्म की कहानी के 2 पूरी तरह से अलग अलग संस्करण घूम रहे हैं। यूट्यूब एक्सप्लेनर के लिए इस विरोधाभास को स्पष्ट करना और दोनों संस्कारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध मूल फिल्म और विश्वसनीय समीक्षकों के अनुसार कहानी हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जटिल मर्डर मिस्ट्री और प्रतिशोध की गाथा है। कहानी की शुरुआत और त्रिकोण का निर्माण वेंकट लक्ष्मी एक कॉलेज छात्रा है जो अपनी कॉलेज के पास कैफे चलाने वाले बैंकर संजय उर्फ संजू ने एक तरफा प्यार करती है, परंतु कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सुपरमार्केट में एक अजनबी अमेरिकी NRI महिला मरीचिका से होती है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी ही मरीचिका का परिचय संजू से करवाती है। वैलेंटाइन के अवसर पर जहां लक्ष्मी संजू को प्रपोज करने के लिए योजना बना रही है, वहीं संजू मरीचिका के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी अपने प्यार का त्याग कर दोनों की शादी करवा देती है। रहस्यमय शिकायतें और मानसिक भ्रम का खेल। कहानी में तब एक बड़ा भूचाल आता है जब शादी के ठीक अगले दिन वेंकट लक्ष्मी पुलिस स्टेशन जाकर SI अंजी बाबू के पास इसका शिकायत दर्ज कराती है कि संजू ने मरीचिका की हत्या कर दी है। हालांकि जब पुलिस संजू से पूछताछ करती है तो वह मरीचिका नाम की किसी भी महिला को जानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। लक्ष्मी के दावों और संजू के बयानों में इस कदर असमानता होती है कि पुलिस लक्ष्मी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि मरीचिका केवल लक्ष्मी के अवचेतन मन का एक भ्रम या मतिभ्रम है। क्लाइमैक्स और प्रतिशोध का चक्र। कुछ महीनों के बाद कहानी एक बार फिर करवट लेती है जब लक्ष्मी पुनः पुलिस स्टेशन आकर दावा करती है कि मरीचिका ने संजू की हत्या कर दी है। पुलिस जांच और अंतिम खुलासे के दौरान यह स्पष्ट होता है कि संजू वास्तव में एक बेहद लालची व्यक्ति था जिसने मरीचिका से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी, उसकी हत्या कर दी थी। लक्ष्मी जो संजू के प्यार में अंधी थी, इस शर्त पर संजू के इस अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो गई थी, वह उससे शादी करेगा, परंतु मरीचिका का भूत
या उसका रचा हुआ प्रतिशोध का जाल वापस आता है और संजू तथा लक्ष्मी के हर एक झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करता है। विकिपीडिया के कुछ पृष्ठों और संपादित डेटाबेस में एक पूरी तरह से भिन्न कथानक दर्ज है, जो मरीचिका मरीचिका का अर्थ यानी कि मृग, तृष्णा या छलावा होता है, शब्द की शाब्दिक व्याख्या पर आधारित है। अगर इसके बारे में और जाना जाए, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो में इन दोनों कथानकों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर मौजूद संतोष और केरल धड़वाल वाली कहानी वास्तव में विकिपीडिया की एक विसंगति या डेटाबेस का छलावा है, जबकि सतीश कासेट्टी की वास्तविक निर्देशित तेलुगु फिल्म संजू मरीचिका और वेंकट लक्ष्मी की हैदराबाद में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म मरीचिका का तकनीकी पक्ष इसके रहस्य को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म की दृश्य भाषा और अर्ध शहरी इलाकों में की गई, जिसमें आधुनिक कैफे, पुलिस स्टेशन और अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके विपरीत वैकल्पिक कथानकों में वर्णित केरल की पुश्तैनी हवेली का दृश्य केवल एक मूक कथा का प्रारूप हिस्सा है जो इंटरनेट पर दर्ज है। संगीत का प्रभाव। भारतीय संगीत के दिग्गज इलियाराजा ने फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। उनके संगीत ट्रैक जैसे बेनेला थुनका और अंधी अदानी अंदम फिल्म के रोमांटिक और सस्पेंसपूर्ण दृश्यों को गहराई प्रदान करता है। हालांकि कुछ समीक्षकों का मत है कि कमजोर पटकथा के कारण इलैयाराजा का संगीत भी फिल्म को पूरी तरह से बचा नहीं सका। सिनेमेटोग्राफी और संपादन की बात करें तो अरविंद कन्नाविरी की सिनेमेटोग्राफी में प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के अनुकूल एक संवेदनापीठ वातावरण तैयार करता है। जुनाइद सिद्दीकी द्वारा किया गया संपादन गैर रेखीय कथानक के कारण चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से बार बार दिखाया गया है, जिससे संपादन कभी कभी थोड़ा दोहरावदार महसूस होता है। YouTube पर फिल्मों की व्याख्या करने वाले चैनलों के लिए मरीचिका एक उत्कृष्ट विषय है, क्योंकि इसके कथानक में कई छिपे हुए सुराग और अप्रत्याशित मोड़ हैं। एक सफल और उच्च दर्शक प्रतिधारण वाले वीडियो के निर्माण के लिए जाने तो YouTube पर ये जो मरीचिका मूवी है, इसने धूम मचा रखी है। मरीचिका मूवी अनुपमा के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इनमें जो एक्टिंग की गई है वो वाकई देखने वाली है और काबिल तारीफ है। साथ ही साथ एक तरफा प्यार के बारे में जानना और एक तरफा प्यार में पागल होना इस मूवी के माध्यम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रारंभिक आकर्षण। वीडियो की शुरुआत इस सवाल से की जा सकती है कि क्या कोई मृत इंसान वापस आकर अपने ही कातिल को सजा दे सकता है, या केवल एक तरफा प्यार में पागल लड़की का प्रतिभ्रम है। यदि दर्शकों को तुरंत वीडियो से जोड़ देंगे तो काफी दिलचस्प होगा। मरीच की मूवी के बारे में और जाने तो चूंकि फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, इसलिए आधिकारिक ट्रेलर, गानों और महत्वपूर्ण दृश्यों को 3-4 सेकंड के क्रॉप किए गए क्लिप्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखा जाए तो यह मूवी मरीचिका मूवी जो है काफ़ी अच्छी मूवी मानी गई है। साइकोलॉजी ऑफ इल्यूशन के बारे में इस मूवी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है, और अगर देखा जाए तो ये मूवी अनुपमा खेर की बहुत ही अच्छी मूवी में से एक बन गई है। मरीचिका ने अमेजोन प्राइम पर धूम मचा रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इसकी जो स्टोरी रही है, जो मरीचिका मूवी रही है, वो बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर आप लोग को देखने पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के बारे में और कहानी के बारे में जाने तो इसकी जो कहानी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न के लिए कई और कहानी चलती हैं, लेकिन जो रियल कहानी है उस रियल कहानी में जो अनुपमा है जो लक्ष्मी के किरदार में है, साथ ही साथ मरीचिका के किरदार में जो लड़की है उन्होंने भी काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। बेकरी पर काम करने वाला संजू, जिसकी खुद की बेकरी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो पुलिस के किरदार में है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि मरीचिका को ढूंढने के लिए या उसके खोज के लिए भी काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको ढूंढते हैं। तो मरीचिका मूवी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो, और इसमें एक्टिंग जो की गई है काफ़ी अच्छी है। वेंकट लक्ष्मी ने जो किरदार निभाया है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि अनुपमा ने किरदार निभाया उनका। और अजय घोष हैं यानी कि SI अंजी बाबू, जो उन्होंने भी पुलिस वाले की भूमिका में काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। संजू ने जो मरीचिका की हत्या कर दी थी उसको सब ढूंढने के लिए वह जाते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई हत्या हुई है और ना ही कुछ हुआ है। और फिर बाद में दोबारा जब अनुपमा भ्रम फैलाती हैं कि इस बार संजू की हत्या कर दी है मरीचिका ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। संजू भी जीवित पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो इल्यूशन होता है वो काफ़ी भयंकर होता है, काफ़ी डरावना होता है, और उसके भ्रम में वो फंसी रहती हैं। और इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिना कैसेड्रा ने भी इसकी जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है।
मारिचका के किरदार में रेजिना ही नज़र आई हैं, जिन्होंने एनआरआई की भूमिका निभाई है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब कुछ परफेक्ट है, सॉन्ग भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो अगर आपने ये मूवी मारिचका नहीं देखी है, आप इसको आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है।